हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का टॉपिक। इसका एक टॉपिक मैंने कल एक्सप्लेन किया था, कल एक वीडियो अपलोड करी थी, और आज मैं आपके साथ सेकंड टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगी इस वाली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अब्र के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को, देखो, जो नाभिक से लेकर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन अब्र। इलेक्ट्रॉन अब्र मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का जो क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो प्रभावित क्षेत्र होता है, वहाँ तक की डिस्टेंस को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और वांडरवाल्स रेडियस बताई थी। उन सब में भी यही था कि न्यूक्लियस से लेके बाह्यतम कक्षा तक की दूरी, सब में मतलब न्यूक्लियस से लेके डिस्टेंस मेजर कर रखी थी, और वही वो रेडियस कहलाती है। जैसे अपन साइंस में भी अगर रेडियस निकालते हैं तो अपन व्यास को आधा करके त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, तो किसी आयनिक त्रिज्या मतलब आयन में, तो कोई आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अब्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से प्रभावित जहां तक का क्षेत्र होता है, वहां तक की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे आयनिक त्रिज्या। अब परमाणविक त्रिज्या के समान इसे भी एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर, सारी त्रिज्याओं को नैनोमीटर, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। तो जो आयनिक त्रिज्या है उसको भी क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, पिकोमीटर से व्यक्त करते हैं। अब इनकी थोड़ी बहुत वैल्यू है, ये वैल्यू कभी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, और 1 नैनोमीटर इजिकल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर इजिकल्स टू होता है 10⁻12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल्स टू 10⁻2 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बहुत बार एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो यह वैल्यू है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, ये वैल्यू पता चल गई, और इसको किससे डिफाइन करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम या इनसे व्यक्त करते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम है, ऐसा डायग्राम मैंने कल वाली वीडियोस में भी बताया था, इससे अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, मान लिया कि ये दोनों कोई आयन है, ठीक है। अब आयन में दोनों के न्यूक्लियस देखने हैं, दोनों की न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ हो गई, तो जब दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसको अपन बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नाभिकों के बीच की दूरी को बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखो इसका भी आधा, ये तो हो गई नाभिकों के बीच की दूरी, लेकिन इनका आधा जो होता है वो होती है रेडियस। तो जब आधा करेंगे तो ये होगी रेडियस ऑफ केटायन, इधर वाला जो है वो केटायन, क्योंकि देखो एक आयन प्लस का होगा, नेगेटिव होगा, तभी जाके वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ केटायन, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एन आयन। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों आयन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ केटायन, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एन आयन। तो यही हो जाएगा आयनिक त्रिज्या का डायग्राम। ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं धनायन और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या। देखो जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इनकी आयनिक त्रिज्या के बारे में क्या डिटेल दे रखी है, तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं तथा वे इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण करके आयन में बदलते हैं। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है तभी उसके ऊपर कोई चार्ज आता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने के उपरांत धनायन बनता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और इसी के विपरीत जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो तब आयन बनता है। किसी परमाणु के धनायन की जो त्रिज्या होती है उसके मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसकी त्रिज्या जो होती है वो मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। किसी भी चीज़ में से जब कुछ निकलेगा तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो उसकी त्रिज्या भी जो होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर अपन देखें यहाँ पे, तो देखो ऋणायन की त्रिज्या जो रहती है वो मूल परमाणु की त्रिज्या से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसकी त्रिज्या भी होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी
बढ़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो वो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब परमाणु की धनायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को प्रबलता के साथ केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो न्यूक्लियस होता है वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिस्टेंस कम होगी तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन है उसका एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है 1.57 एंगस्ट्रॉम, और जो सोडियम आयन की जो आयनिक त्रिज्या होती है वो होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत यानी कि इसी के अपोजिट ऋणायन की जो त्रिज्या है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इससे ज़्यादा होती है, यहाँ हो जाएगा 0.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आ गया समझ में। तो यही होता है धनायन और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, किसमें से व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर नैनोमीटर से व्यक्त करते हैं, इनकी वैल्यू ये आ जाएगी, डायग्राम ये हो जाएगा और इनकी डिटेल ये हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।